गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए अनिवार्य सब्जेक्ट। सर ये बीए मैं यहां लिख दे रहा हूं। जो लोग बीए में पढ़ते हैं बैचलर ऑफ आर्ट या बीएससी में पढ़ते हैं, कोई बोल नहीं रहा है yes, तो ये बीएससी, बीए और बीकॉम समझ में yes, ये तीनों लोगों के लिए ये अनिवार्य सब्जेक्ट है। ये पेपर देना ही देना है। पहले तो इसमें 100 में 50 नंबर पाना अनिवार्य था समझ में, लेकिन अब 33 नंबर पर कर दिया है। एक और सुविधा दे दिया है, आप इसका इम्तिहान फर्स्ट ईयर में दीजिए या सेकेंड ईयर में दीजिए या थर्ड ईयर में दीजिए, आपको इम्तिहान देना ही देना है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बीए का नहीं पढ़ाते हैं क्या? तो हमने कहा देखिए बीए का तो पढ़ाते नहीं, कितना सब्जेक्ट भी तो खुद 8 से लेके और 12 तक पढ़ाया जा रहा है, तो हफ्ते में एक वीडियो जा रहा है एक क्लास का, और बीए पढ़ाने लगेंगे तो 10 दिन पर पढ़ेगा। लेकिन ये है कि मेरा जो वीडियो जाएगा आप अपने क्लास में जहां पढ़ते हैं वहां पढ़िए, लेकिन मेरा वीडियो जैसे जाए वो जरूर देखिए। वो बोर्ड के लिए एक अनिवार्य प्रश्न होगा, किसी भी क्लास का हो। तो ये बीए, बीएससी और बीकॉम में चाहे आप फर्स्ट ईयर में इसका इम्तिहान दें, चाहे सेकेंड ईयर में, चाहे थर्ड ईयर में, इसका एग्जाम देना ही देना है। तो इसमें आपको बता दें 3 सब्जेक्ट से पूछता है। क्या पूछता है? 100 प्रश्न रहते हैं, जिसमें 33 प्रश्न जनरल नॉलेज से होगा। कहां से होगा? जनरल नॉलेज। और 33 प्रश्न जो है, इसका नाम है राष्ट्र गौरव, राष्ट्र गौरव के नाम से आता है। और 33 प्रश्न जो है वो भूगोल, नागरिक शास्त्र समझ में और अर्थशास्त्र से मिला के पूछता है। ठीक है। और बाकी जो 33 प्रश्न है वो शिक्षा शास्त्र वगैरह से मिला के पूछता है। कुल 100 प्रश्न रहते हैं। तो मैं इसके लिए 300 प्रश्न बनाया हूं, लेकिन इस पर लिख नहीं पा रहा हूं पूरा। मैं सोच रहा हूं कि मैं ब्लैक बोर्ड पर न देके कागज पर लिख करके बना के भेज दूं आपके पास, 40-40, 30-30, और आप लोग पढ़ लें। ठीक है। तो देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया हूं। इसमें से आप देखेंगे तो 2023, 2022 और 2024 तीनों सन में मिल जाएंगे। इस 15 में से 5 प्रश्न मिल जाएगा आपको। ठीक से देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है रामचरितमानस के रचयिता। तो सब लोग जानते हैं रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास जी थे। तो अब इस पर आप याद करें 10 प्रश्न मैं बनाया हूं, अब उस तरह से मैं कल डालूंगा। समझ में। और शास्त्र के रचयिता कोई बोल ही नहीं रहा, कौटिल्य। उसी तरह से वेद के रचयिता व्यास जी, बोलते नहीं क्या? उसी तरह से जो है वो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी, क्या बोलते नहीं क्या? तो ये 10 प्रश्न आप इस तरह से तैयार करें, जो मशहूर किताबें हैं उनके रचयिता में से 1 या 2 या 3 या 4, कभी कभी तो 5-5 आता है। बात बनेंगे नहीं? तो इसमें मैं तुलसीदास पर निशान लगा दे रहा हूं। ये तुलसीदास सही है, इसका सही उत्तर, इसको आप काला करिएगा। दूसरा कह रहा है नाग पंथ में आदिनाथ माना जाता है किसको? यदि आदित्यनाथ, नाथ पंथ है गोरखपुर मंदिर, गए कि नहीं? कभी आप गोरखपुर गए हैं? आदित्यनाथ जो जहाँ के हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो नाथ। तो कह रहा है कि नाथ पंथ में आदिनाथ किसको माना जाता है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, शिव को माना जाता है आदि। हाँ, शिव की मंदिर होती है, शिव को माना जाता है। ये देखिए इसमें गोरखनाथ को, ये भी आया है। बहुत लोग गोरखनाथ को किए थे काला, नहीं, शिव को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न तीसरा कह रहा है कि गोरक्ष शतक के प्रेरणा दाता कौन है? यानी प्रेरणा है कौन है? हाँ, ये गोरखनाथ होंगे। कौन होंगे? ये गोरखनाथ होंगे। मैंने उत्तर पर एक बिंदु लगाया है, उसी को आप लोग नहीं ना देख रहे हैं? हाँ, उसी को देख के आप बोल रहे हैं आंसर। चलिए दूसरा देखिए, कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। वेदांग कितने होते हैं?
6। वेदांग कितने होते हैं? 6। चलिए वेदांग 6 होते हैं। अब आइए देखिए क्या लिखा है। आर्यभट्ट कौन थे? हाँ गणितज्ञ थे सर। आर्यभट्ट क्या थे? और गणितज्ञ थे ये। और लीलावती ग्रंथ के लेखक, माने लीलावती ग्रंथ किसमें आता है? गणित में। हम लोग पढ़े थे, हाँ गणित में आता है। किसमें आता है ये? लीलावती ग्रंथ जो है वो गणित में आता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गार्गी क्या है? विदुषी हैं कि उपयुक्त सभी हैं कि मध्यकालीन विदुषी हैं कि प्राचीन विदुषी हैं? सबसे प्राचीन विदुषी हैं गार्गी। आ रहा समझ में? हाँ विदुषी मैंने समझते हैं? नहीं समझते हैं? देखिए जैसे पुरुष में वैज्ञानिक हो, नहीं समझ कोई, तो उसको वैज्ञानिक कहते हैं। और जो महिला होंगी वैज्ञानिक, समझे, उनको विदुषी कहते हैं। विदुषी महिला बहुत पढ़े होंगे आप, जब आपको जो है जीवन परिचय लिखवाया गया होगा कि इनकी माता जी एक विदुषी महिला थी, धार्मिक और विदुषी महिला थी। तो वो वैज्ञानिक नहीं कहेंगे, उसको विद्वान कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ विद्वान। वैज्ञानिक अलग होता है। जो पुरुष विद्वान होते हैं उनको विद्वान कहेंगे, और जो महिला विद्वान होंगी उनको विदुषी कहेंगे। विद्वान का मतलब जानकार। जो आप लोग हैं आधुनिक युग के लड़के इतने जानकार हैं सर कि 5 घंटा 6 घंटा रोज वीडियो मोबाइल चलाते हैं, लेकिन दिल्ली क्या नाम है, उत्तर प्रदेश की राजधानी उन्हें नहीं मालूम है, बिहार की राजधानी नहीं मालूम है, और 6 घंटा वीडियो चलाते हैं। इतना बड़ा नॉलेज है उनके पास। हाँ आउटी नॉलेज है। नहीं समझ रहा किस हीरोइन की शादी किस हीरो के साथ हुआ है, या किस हीरोइन का अफेयर किस हीरो से है, ये जरूर याद कर लेते हैं। लेकिन जरूरी जो है अपने देश का, अपने देश के बारे में या विदेश के बारे में जो जनरल नॉलेज है वो नहीं तैयार करते हैं। आइए सर चलते हैं। चरक आचार्य, चरक का नाम सुना है सर? ये दवा से संबंधित है, आयुर्वेद में आता है। किसमें आता है? तो चरक जो है वो आयुर्वेद के आचार्य थे। समझ में? हाँ। संगीत प्रधान वेद, यानी चारों वेदों में कौन संगीत प्रधान वेद है? साम वेद। और कौन सा वेद हिंदी में लिखा है? यह भी आता है सर, आगे जाने वाले वीडियो में जाएगा। कौन सा वेद हिंदी में है? चारों वेद संस्कृत में लिखा गया है। चारों वेद का ट्रांसलेशन बहुत भाषाओं में हुआ है। भाषा है ना? तो साम वेद है, सुने, जो संगीत प्रधान वेद माना जाता है। राज तरंगड़ी के लेखक, देखिए ये भी एक तरंगी है। कौन है बताइए? कल्हड़। क्या नाम है उनका? हाँ कल्हड़। कल्हड़ ये कौटिल्य है। और देखिए और शास्त्र के लेखक भी आ गया। और शास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? हाँ कृष्ण के। और पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने किया था? हाँ वल्लभाचार्य ने। आप समझ में? और आगे क्या लिखा है? वाल्मीकि रामायण में कांडों की संख्या कितना है? 7 कांड हैं। मैंने इसमें पहले से बिंदु लगा रखा था ताकि आपको याद हो जाए। समझ में? तो मैं ये निशान लगा दिया हूं, इसको आप पढ़ ले। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको लिखवा के पहले ही से ये सही का निशान लगा के और भेज देना है आपके पास। कैसा रहेगा? सीधे पहुंच जाएगा आपके पास, आप उसको पढ़ लीजिए कॉपी पर लिख के पन्ने पर। ठीक है ना? तो मैं हूं असलम सर।